नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। कहा जाता है न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। और इसका मतलब है जब घर में ऑलरेडी आग लग चुकी हो तो कुएं खोदने से कोई फायदे मिलेंगे नहीं, या कुआं खोदने से कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। मतलब चीजों के लिए पहले से तैयार रहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। सो दिस इज द कॉल, पहले से ही तैयारी रखी जाए ताकि आगे हम लोग को दिक्कत ना आए। क्या पढ़ना चाहिए था ये एक बार देख लेते हैं। पहला लोकेशन बेस्ड थीम आ रहा है, और ये जम्मू कश्मीर के लिए या फिर बाकी के एरियाज के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन कहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। इसी टू आर्मी कैप्टन्स एंड टू सोल्जर्स के लिए राजौरी ऑपरेशन, तो राजौरी कहाँ पड़ता है ये देखना होगा हम लोग को। ये पूरा जो बॉर्डर वाला एरिया है यहाँ पे लगभग अगर आप देखेंगे तो कॉम्बिंग की जाती है, उधर से इन्फिल्ट्रेशन भी होता रहता है, और यहाँ पे लगभग ये न्यूज में बना ही रहता है। तो हम लोग एक बार लोकेशन जरूर देख लेनी चाहिए यहाँ पे कि क्या कहाँ पे है। दूसरा जो हम लोग को पढ़ना था वो इंटरनेशनल ऑर्डर के तहत है, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला है। किलिंग्स ऑफ इनोसेंस अनएक्सेप्टेबल, मोदी सेज एट G20 मीट। तो हमारी एक वर्चुअल G20 मीट हुई इस बार, ताकि हम सबको अपडेट कर सके, वापस से चीजों को रिकंसाइल कर सकें। और यहाँ पे हम लोगों ने यही बोला कि इट इज अनएक्सेप्टेबल दैट द इनोसेंट्स आर किल्ड इन व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन इजराइल एंड गाजा राइट नाउ। तो इजराइल हमास के बीच में वैसे तो अब ट्रूस पहुंच चुका है, तो अभी तक जितना हुआ है उसके हिसाब से भी हम लोगों ने एक वहां पे कमेंट किया कि इट इज अनएक्सेप्टेबल, इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। Third, after 2 months, India resumes e-visa services for Canadian citizens as situation improves. India Canada, अब याद करिए आपको भविष्यवाणी की थी हमने, और उस भविष्यवाणी में हमने यही कहा था कि जैसे दिसंबर पास आएगा भारत और कनाडा के संबंध ठीक होने लगेंगे, और उसका रीजन बहुत बड़ा है दाल। जैसे आपके फूड इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी दिखेगी, इस समय दिख ही रही इंडिया में, तो वैसे वैसे दाल के प्राइसेस ऊपर भाग रहे हैं। कनाडा एक ऐसा एक्सपोर्टर है दाल का, जिससे हम लोगों ने आज से नहीं पिछले बहुत सारे सालों से दाल ले रहे हैं, लगभग 9 साल से। तो कंफर्म है अच्छा खासा एक्सचेकर बर्डन जाता है। तो जब हम दाल लेते हैं तो हमें अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे, नहीं तो शायद बहुत महंगी दाल वहां से भी मिलेगी। यही शायद भविष्यवाणी हमने की थी, और देखिए कैसे अपने आप चीजें रिज्यूम होने लग रही हैं। ये कल G20 की वर्चुअल मीट अटेंड भी की हैं, जो हमारे जस्टिन ट्रूडो साहब हैं कनाडा के। तो अब वापस से नॉर्मलाइजेशन होगा, पर अभी धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाए, धीरे धीरे होता है नॉर्मलाइजेशन। कुछ ऑफिसर्स वापस आएंगे इंडिया में कनाडा से, कुछ हमारे यहाँ से वहां जाएंगे, तो अब ये वापस से चीजें भी नॉर्मलाइज होंगी। हाँ, इट विल टेक टाइम, पर दिसंबर जनवरी में आपको बताते दाल के लिए हम लोगों ने ऐसा कुछ किया हुआ है कि ताकि यहाँ पे थोड़ी सी चीजें नॉर्मल बनी रहे। इंडिया सीक्स प्राइवेट मनी फॉर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स डिस्पाइट वेस्टर्न अपोजिशन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट मना कर रहा है कि कोल पावर फायर प्लांट मत बनाओ, पर हम बोले कि हमारा पीक पावर अटेंड कैसे होगा। तभी होगा जब प्राइवेट लोग इन्वेस्ट अपना करें, और प्राइवेट के इन्वेस्टमेंट ही ढूंढने की हम लोग कोशिश भी कर रहे थे। प्राइवेट का रोल अगर देखा जाए तो 2018 के बाद से काफी गिरने लगा है कोल थर्मल पावर प्लांट में। लगभग महज ये 33 से 36% तक आके रुक गया है। हमें और प्राइवेट प्लेयर का पार्टिसिपेशन इसमें चाहिए होगा, अगर हमें अपनी पीक डिमांड को मीट करना है तो कोल, जैसा कि हमने भविष्यवाणी पहले भी की थी, इट इज गोइंग टू स्टे इन योर इकोनॉमी फॉर अनदर फ्यू ईयर्स। और फ्यू का मतलब 2050 तक तो कंफर्म रहने वाला है। DGCA slaps 10 lakh penalty on एयर इंडिया। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एयर इंडिया के ऊपर फिर से एक पेनाल्टी लगाई गई है, इंडिगो के ऊपर भी लगाई गई थी, जेट एयरवेज के ऊपर भी लगाई गई थी। तो डीजीसीए का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसी बॉडी है, क्या ये स्टैट्यूटरी है, क्या ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताइएगा। और बाकी इसका एनालिसिस देखने के लिए यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे जरूर आ जाइएगा। अगला गवर्नेंस से रिलेटेड है, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस कॉल फॉर प्रोब इनटू टनल कोलैप्स। सो जो कोलैप्स हुआ उत्तरकाशी में, जहां पे 12 नवंबर से ही आज भी लेबर फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे वापस से वही चीज उजागर हो रही है। तो भारत का लेबर लॉ, लेबर सेफ्टी क्या है? क्या आईएलओ के लेबर सेफ्टी कन्वेंशन पे भारत ने साइन कर रखा है? क्या भारत ने किसी भी आईएलओ कन्वेंशन पे साइन कर रखा है? ये समझना बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। आइए चर्चा करेंगे इसकी यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पे कुछ ही देर में। तो वहां पे कुछ समझ सकते हैं। अब जो बाद में भी इसको देखेंगे तो अनस्टॉपेबल्स डाल के देखिएगा, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स, वहां पे आप सारी वीडियोस हमारी देख सकते हैं। और आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, चंद्रमौली SIR पे। साथ ही में आपको बता दें, हरियाणा एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन लॉ ये काफी दिन से चल रहा था। हाईकोर्ट ने इसको कॉश कर दिया है। मतलब जो हरियाणा गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था कि प्राइवेट लोगों के लिए, प्राइवेट जॉब्स में भी 30,000 रुपए से नीचे का जो जॉब है उसको मैं नेटिव लोगों के लिए रिजर्व करूंगा, इसको कॉश कर दिया था, साइटिंग लॉट ऑफ आर्टिकल्स 19, 21, 14 एक्सेट्रा, बहुत सारा साइट किया गया था। हालांकि सरकार की तरफ से भी दलील काफी गई थी कि हमने किसी भी लॉ का या किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन नहीं किया है, पर फिर भी इसको कॉश किया गया है। और अभी ये मुद्दा देखते हैं, काफी सिर्फ हरियाणा नहीं है, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र भी इन्वॉल्व है, आंध्र प्रदेश भी इन्वॉल्व है, छत्तीसगढ़ भी इन्वॉल्व है। लेट्स सी व्हाट अ कॉमन वर्डिक्ट इज गोइंग टू कम। और फिलहाल के लिए
reservation for the private jobs is a challenge and it cannot be done as easy as it was understood. समझते इसको थोड़ी देर में और यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद। और आपको बताते हैं निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना है, सफलता खुद आ जाएगी। जय हिंद।